हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। तो यहाँ दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात हुई है। पहला है त्रिभुज ABE। तो हमारा त्रिभुज ABE ये रहा, जबकि दूसरा त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ACD ये रहा हमारा त्रिभुज ACD। इन दोनों ही त्रिभुजों को यहाँ सर्वांगसम कहा गया है। सर्वांगसम का मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब वे आकार और माप में समान हों, अर्थात जब उनकी सभी संगत भुजाएं माप में समान हों और उनके सभी संगत कोण बराबर हों। तब यदि हमसे ये कहा गया है कि ABE सर्वांगसम है ACD के, तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। तो हमने यहाँ लिखा दिया है, इसमें लिखा जाएगा त्रिभुज ABE सर्वांगसम बताया गया है हमें त्रिभुज ACD के। सर्वांगसम का मतलब इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण समान होंगे। लेकिन संगत भुजाएं हम कहेंगे किसको? जैसे त्रिभुज ABE, इसकी पहली भुजा हम कहेंगे AB को, और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा हो गई, इसके नाम के अनुसार हमें पता चल रहा है पहली भुजा है AC। तो इनकी जो पहली भुजा हैं तो लिखा गया अतः AE बराबर होगा AB बराबर होगा AC के। इसी प्रकार दूसरी भुजा BE, यहाँ से दूसरी भुजा CD, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो BE बराबर होगा CD के। इसी प्रकार इनकी तीसरी भुजाएं AE और ED, ये भी आपस में बराबर होंगी तो AE बराबर हो गया AD के। इन्हें हमने कह दिया समीकरण 1, 2 और 3। साथ ही साथ इनके संगत कोण समान होंगे, अर्थात पहले कोण, दूसरे कोण और तीसरे कोण। तो पहला कोण यहाँ पे A, यहाँ पर भी A, तो A बराबर हो गया A के। दूसरा V, तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के, और इसी प्रकार कोण E बराबर हो जाएगा कोण D के। तो इस प्रकार दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कहने पर हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट हमारा इसमें हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है हमें कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तब अगर हम यहाँ दोनों ही त्रिभुजों को देखें तो प्रश्न में हमें जिन दो त्रिभुजों की बात हो रही है जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। पहला त्रिभुज ADE, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम समरूप सिद्ध करना है। और किसके समरूप सिद्ध करना है? इस बड़े त्रिभुज ABC के, अर्थात इस बड़े त्रिभुज के समरूप इसे हमें सिद्ध करना है। तब ये होगा कैसे? अगर इन दोनों ही त्रिभुजों में हम देखें तो यहाँ जो हमारा कोण A आ रहा है, कोण A हमारे बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, अर्थात ये दोनों ही त्रिभुजों में कोण A हमारा कॉमन है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में कोण A बराबर है कोण A के। अब इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए या तो हमें इसके अन्य कोणों को बराबर बताना पड़ेगा, या फिर कोण A पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज, इन दोनों में ही जिन भुजाओं के बीच में बन रहा है हमें उनका अनुपात बराबर बताना पड़ेगा। यानी कि त्रिभुज ADE में जो इसकी भुजा है AD और AE, इनके बीच में हमारा कोण A बन रहा है। इसी प्रकार बड़े त्रिभुज ABC में इसकी भुजा AB और AC के बीच में हमारा कोण A बन रहा है। तो हमें बताना पड़ेगा कि भुजा AB अपॉन AD बराबर है AC अपॉन AE के।
यानी कि त्रिभुजों की पहली पहली भुजाओं का अनुपात और दूसरी दूसरी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। लेकिन इसके लिए करेंगे क्या हम, यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ हमने लिखा हुआ है ए बी बराबर ए सी और ए ई बराबर ए डी। हमें लाना है ए बी अपॉन ए डी। तो ए बी को नीचे ए डी लाने के लिए यदि हम समीकरण 3 को पलट दें तो ए डी हमारा इस ओर आ जाएगा और ए ई इस ओर आ जाएगा, और फिर इनका हम भाग कर दें, तब बाएं पक्ष का बाईं ओर भाग हो जाएगा और दाएं पक्ष का दाईं ओर, जिससे कि हमारा बन जाएगा ए बी अपॉन ए डी, जो कि हमसे कहा गया है, बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई के। तो हमने यहाँ लिखा कि समीकरण 1 व 2 में भाग करने, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर करते हैं। समीकरण 1 है हमारा ए बी बराबर ए सी। जब इसमें हम भाग करेंगे ए ई बराबर ए डी को पलट कर, यानी कि ए डी इस ओर और ए ई इस ओर, तो यही हमारा बन जाएगा ए डी और दाईं तरफ आ जाएगा ए सी के नीचे ए ई। तब इस प्रकार हमने त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में उसके एक कोण को बराबर कह दिया, उसके एक संगत कोण को बराबर सिद्ध कर दिया, और साथ ही साथ इसकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बता दिया। और यदि किसी त्रिभुज में उसकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होगा वो समरूप होंगे दोनों ही। अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए वी सी के, और यहाँ समरूपता कौन सी लगेगी, एस ए एस समरूपता। इस प्रकार हमने इन दोनों ही त्रिभुजों को यहाँ समरूप सिद्ध कर दिया।